नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में कंप्लीट डिटेल जान लिया था, तो अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट का कोई भी पार्ट देखना है तो उसके मैंने अलग एक बना दिया है प्लेलिस्ट, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो हम कंप्लीट प्लेन पे बात करेंगे इस बार, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 से 3 क्लास होंगी, जिसमें इसके क्वेश्चन भी होंगे, प्रूविंग भी होंगे। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे हम प्रूव करेंगे। तो जैसे कि इक्वेशन लिया, जैसे माना कि इक्वेशन जो हमारी ये दे रखी है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। रिटर्न नहीं लिखा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, डायरेक्ट में लिख दिया इक्वेशन, ठीक है। तो मानते हैं जैसे कि लेट ए जो इक्वेशन हमारी है, लेट ए एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड बी पॉइंट है हमारा बी x2 y2 z2, ठीक है। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ठीक है। तो ये पास कर रहे हैं बी द 2 पॉइंट 2 पॉइंट ऑन द इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 पे है तो इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। हैंस लिखेंगे हम, हैंस कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने फिगर नहीं बनाया, डायग्राम की कोई नीड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो नॉर्मल्स में इतना अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन भी हमें कम मिलेंगे, बस देख लेना है कि समझ लेना होता क्या है। ये हमें इम्पॉर्टेंट पड़ेगा क्वेश्चन के बीच में, तो कुछ पॉइंट लिखने होंगे। जैसे इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, बट फिर भी प्रूविंग बता दे रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है। सेटिस्फाई इक्वेशन 1, सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन। तो हम नीचे लिए पास करते हैं, तो हम x1 y1 z1 रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारा 2 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इसे b को पास करा दिया, तो ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन 3 माना, हमें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है ना, तो मानते हैं कि इसको हमने इंटू कर दिया लेम्डा से, ठीक है। कर दिया, करने के बाद हमने ऐड कर लिया, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रूविंग आती है तो लिख दीजिएगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट सही से बता रहा हूँ इसलिए। तो हमने लिख सकते हैं इसको ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d प्लस लगाया लेम्डा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। लिख सकते हैं। अब हम पार्ट एक पास कर लेते हैं, जो जो पॉइंट मिल रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ए पास में है, तो ए हमने लिखा x1 प्लस लेम्डा x2 लिख सकते हैं कि ए ले लेंगे, लेम्डा को ये रख लिया, ए कॉमन लिया, x1 x2 प्लस लेम्डा, ठीक है। फिर सेकंड लिया हमने, बी कॉमन लिया, बी दोनों y में कॉमन है, तो यहाँ y1 प्लस लेम्डा y2 हो गया, ठीक है। प्लस सेम टाइम से हमने सी में कॉमन लिया, सी कॉमन लिया तो क्या बचा, z1 प्लस लेम्डा z2, ठीक है, प्लस d प्लस लेम्डा d इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। काफ़ी क्लास पे देखा है कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, 1 आवर बताएं एक पॉइंट के लिए, तो इस पर कंप्लीट बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखते रहिए। सो हमें पॉइंट क्या मिल गए एक्स वाई जेड के, ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई है, ये क्या है जेड है, ये क्या है डी के पॉइंट है, सेम आ रही है। तो हम देखते हैं, हमें प्रूव करना था ये जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये प्रूव करना था। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट अगर हम इसे एक्स मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें, डी मान लें, तो हमारी सेम इक्वेशन बन रही है ना कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो हमें इसके निकालने हैं, जैसे कि कोफिशिएंट जो इसके क्या होंगे, कांस्टेंट क्या होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं 1/1 प्लस लेम्डा से, ठीक है। 1 प्लस लेम्डा से कर दिया, तो करते हैं चलिए। ए x1 प्लस लेम्डा x2/1 प्लस लेम्डा, ठीक है, प्लस बी
y1 प्लस लेमडा y2 अपॉन में 1 प्लस लेमडा, ठीक है, प्लस सी को बाहर रखा, z1 प्लस लेमडा z2 अपॉन में 1 प्लस लेमडा। ये डी में देखिए यहाँ पे हमने डी कॉमन ले रहे हैं, अगर डी को कॉमन ले लें तो 1 प्लस लेमडा लिख सकते हैं और बटे में 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लेमडा कट जाएगा, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो हमने लिखा ए x1 प्लस लेमडा x2 बाय 1 प्लस लेमडा, ये हमारा इतना फैक्टर क्या है, x के बराबर है, प्लस बी y1 प्लस लेमडा y2 बाय 1 प्लस लेमडा, ये फैक्टर कितने बराबर है, y के बराबर है, प्लस लिख देते हैं सी z1 प्लस लेमडा z2 बाय 1 प्लस लेमडा, ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, और प्लस डी इक्वल टू 0। तो देखिए सेम इक्वेशन बन रही है हमारी जो हमें इक्वेशन दे रखा था पहली इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि प्रूविंग आप कर रहे हैं तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने देखते हैं हमारे पॉइंट x1 के क्या निकल के आए थे, x1 के निकल के आए थे x1 प्लस लेमडा x2 बाय 1 प्लस लेमडा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, y1 प्लस लेमडा y2 बाय 1 प्लस लेमडा था, और तीसरा पॉइंट क्या था, z1 प्लस लेमडा z2 बाय 1 प्लस लेमडा, ठीक है। तो अगर हम प्रूविंग लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जो मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इक्वेशन को, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, जो हमारे पास वैल्यू निकालेंगे लेमडा की, ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। बट एक पॉइंट है, बट दिस क्या कर रहा है, आल्सो सोन ए कॉमा जो पॉइंट हमारे बी हैं, पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं ना उसको, डिवाइडिंग ए बी लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है। ये हमें पॉइंट में लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हैंस एवरी लेमडा इक्वल टू 1 क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल, हैंस एवरी पॉइंट ऑफ लेमडा, सॉरी एवरी पॉइंट ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन होगा ए बी, जो पॉइंट दे रखे थे ए बी क्या करेंगे, लाई करेंगे ऑन इक्वेशन 1। तो देयर फोर हम क्या कह सकते हैं, देयर फोर द इक्वेशन 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट प्लेन, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आराम से आप लिख लेंगे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जाना है अदर तरीके से तो आप अदर तरीके देख सकते हैं, किसी अदर की क्लास में वीडियो पड़े होंगे बहुत सारे, उसमें आप देखेंगे काफ़ी टाइम लगा रहे हैं एक छोटा सा प्रूविंग लिखने के लिए, इतना इसके लिए वो कम से कम 40 मिनट 50 मिनट बता रहे हैं। इसमें क्या बेनिफिट है, इतना छोटा सा है, 8 मिनट में क्लियर कीजिए। नॉर्मल मैंने बताया आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा, कैसे पॉइंट कहाँ पे लिखना है ये मैंने बता दिया। लास्ट में ये पॉइंट आप जब काफ़ी बार प्रूविंग करेंगे तो ये पॉइंट आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेमडा की वैल्यू जो प्रोपोर्शनल 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन पास हमें निकालनी है जो पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, ठीक है।
इस चैनल पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा सबसे कि आपको एक ही क्लास में एक ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर जाने की नीड नहीं पड़ेगी, सबसे बेनिफिट इस क्लास में ये मिलेगा आपको, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत क्लास पड़ी हुई है, आप उससे भी देख सकते हैं, बट कंप्लीट नहीं मिल रहा और काफ़ी टाइम बता रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं लेना, हमें समझना भी है और टाइम कम लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये कोई इतना हैवी नहीं है जिसके लिए हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो देखते हैं इसकी प्रूविंग। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ये इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसको अब पास किससे कर रही है, इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रही है, पासेस थ्रू, डायरेक्ट लिख देना है x1 y1 z1 से पास कर रही है, ठीक है। तो जब पास कर रही है x1 y1 z1 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास करा देंगे, जैसे पिछली बार पास कराया था ax1, जो x y z है उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 z1 की, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी सेम रहेगा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 आई है, देखिए ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, ये पास करने के बाद है, तो इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपको देखिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे क्या बचेगा, देखते हैं। लिखा हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है, माइनस कर दिया ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कॉमन ले लेते हैं, जिसमें कॉमन मिलेगा तो हम ए को एक पास लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, b को पास कर लिया तो y माइनस y1 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस c को एक पास लिख लिया तो z माइनस z1 लिख सकते हैं, z माइनस z1 प्लस d माइनस ये d1 इसके मान लेते हैं माइनस d1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देखिए नॉर्मल छोटी सी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी नो दैट द इक्वेशन को इक्वेशन लिखा, पास करा दिया, इक्वेशन 1 से 2 हमने सब्सक्राइब कर दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई पासिंग थ्रू पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए उस पार्ट के कुछ देख लेते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ लिया जाए जो पास कर रही हो 0 0 से, तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो जैसे 0 0 से पास कर रही, तो हमारे पास अभी हमने निकाला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमने इक्वेशन क्या निकाली थी, ए एक्स माइनस x1 निकाला प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 प्लस डी माइनस d1 इक्वल टू 0 निकाला था, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो इसमें हमारे पास x1 y1 z1 की जगह 0 0 पुट कर देंगे, तो चलिए पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने पुट किया तो क्या आ गया, 0 0 तो कोई चेंजेस पड़ेगा नहीं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिख सकते हैं, क्योंकि z1 से 0 0 तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, और प्लस d माइनस d1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम चाहें तो कैपिटल D लिख लें, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये D कैपिटल D क्यों रखा, तो इस D माइनस D1 भी रख सकते हैं या EF कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें कॉलरी है इसकी थर्ड कोर पॉइंट है, थर्ड लिख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन
ऑफ प्लेन, प्लेन जो है इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। या हम इसे और अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बाई डी एक्स प्लस बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोन दैट, क्या शो कर रहा है? देयर आर, जो हमारे पास पॉइंट हैं ए बाई डी, बी बाई डी और सी बाई डी, ठीक है, इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि डी होता है, यहाँ पे डी से हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो डी चला गया, यहाँ का ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे की इक्वेशन देख लेते हैं एक दो। चलिए, जैसा मैंने बताया कंप्लीट बताएंगे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूट जाए या उस पॉइंट पे हम क्वेश्चन ना बताएं, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको इतना बता देंगे इसमें कि इससे बाहर कोई पॉइंट आपके लिए नहीं जाएगा, ठीक है। आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। बट अगर कोई हायर स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं गेट वेट के लिए तो उसमें आपको थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना है तो इसका फिगर बनाते हैं पहले, फिर देखते हैं, जानते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मानते हैं ये जो हमारी डायरेक्शन जो है जेड हो गई, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये हमने एक प्लेन लिया, प्लेन का पॉइंट ए माना, बी और ये सी हमारा एक प्लेन है, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए बी सी बी अ प्लेन, ठीक है। एंड ओ एन ले लेते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे पी, पी पॉइंट लिया, पी, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट मानते हैं एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड माना, इसे हमने मिला लिया ऑरिजिन से, ठीक है। ऑरिजिन से मिलाने के बाद हमने देखा इसकी डायरेक्शन जो इसकी लेंथ है कितनी है, आर है, मान लिया। और एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू प्लेन लिया, ये जाएगा परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने माना, जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट को से पी माना तो इसे हमने एन मान लिया, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिया। ये कैसे मिला है? हमने डायरेक्ट परपेंडिकुलर मिलाया है एन पी को, ठीक है, देख रहे हैं ये। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि लेट ए बी सी बी आ प्लेन एंड ओ एन क्या है, ये पॉइंट माना ओ एन, एंड ओ एन बी आ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। और इसके मानक जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में मैंने इस क्लास से पहले बताया है, काफ़ी डीप में बताया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो हमने माना, एंड डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मानते हैं, कोसाइन एल एम एन है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ठीक है, क्लियर, ऑफ प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर लिख रहे हैं रिटर्न में तो सही से लिखेंगे, उसके बाद ही कंप्लीट होगा। प्लेन मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि अब पॉइंट पी, जो हमारा पॉइंट माना है पी, अब पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द प्लेन, ठीक है। और सिंस ओ एन, जो हमारा ओ एन है, देखिए ओ एन, इसे माना हमने डी, ठीक है। सिंस
ओ एन इज परपेंडिकुलर द किस पे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओ एन को हमने डी मान लिया। अब चलिए हम लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पॉइंट लिख दिया, कंप्लीट की वीडियो लॉन्ग ना हो। तो ओ एन बराबर क्या है, ओ एन बराबर डी है, बट ये नॉर्मल है तो हमने वेक्टर एन लिख दिया, ठीक है। ओ पी बराबर क्या है, वेक्टर आर, ठीक है। और पी एन बराबर ये हमें फाइंड कर लें तो इसी के हेल्प से हम अपनी पूरी कंप्लीट इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। बस हमें यही पॉइंट फाइंड कर लेना है किसी तरीके से और हमारी कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये पॉइंट जो है ओ से एन जो है इस परपेंडिकुलर है पी से एन के, ठीक है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि ओ एन डॉट पी एन इक्वल टू ज़ीरो, ओ एन डॉट पी एन इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ओ से एन जो है यहाँ लिख देते हैं ओ एन इज़ परपेंडिकुलर टू पी एन। तो परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर पे हमें पता है, जैसे कि हमने परपेंडिकुलर का पढ़ा था कि परपेंडिकुलर तो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ओ एन बराबर पी एन। ओ एन बराबर क्या है, डी डॉट एन है, और पी एन बराबर हमें फाइंड करना पड़ेगा तभी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पी एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पी एन इसे मान लेते हैं इक्वेशन वन है, ठीक है। इक्वेशन वन माना, पाइथागोरस में से हम लिख सकते हैं पी एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिख सकते हैं, डी एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बट सेम टाइप से हम चलिए देखते हैं, ये मेथड ना लगाते हैं, काफ़ी थोड़ा वो हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले से अदर से भी हम लिख सकते हैं कि ओ एन डॉट पी एन बराबर ज़ीरो है, हमें पता है, ठीक है। तो इस पेज पे देखते हैं, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बाय उस फॉर्मूले के रिकॉर्डिंग ना लगाते हैं, एक दूसरा शॉर्टकट लगाते हैं कि बाय वेक्टर फार्मूला भी तुम लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो ये ओ से एन है, ओ से एन डॉट एन से पी, तो पी से एन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। और ये जानते हैं कि अगर हम बाई वेक्टर फार्मूला लिखें इसको, तो ओ से एन ये जाएगा ओ से एन, ठीक है, प्लस ओ से एन, फार्मूला कैसे लगाएंगे, आर से लगाएंगे, इस तरह से लगाते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर ये ओ एन प्लस पी एन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी एन, ये चाहिए, तो हमने इसको इस साइड रहने दिया, वेक्टर पी एन वेक्टर आर माइनस का ओ एन कर दिया, ठीक है। लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, देखते हैं शॉर्टकट होगा, जल्दी होगा। तो ये रखा हमने, अब इसकी जगह पे पी एन तो हमें वही फाइंड करना था, यही वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो पी एन बराबर आर वेक्टर आर, और ओ एन बराबर क्या है, ओ एन बराबर डी एन दे रखा है, तो माइनस का डी और एन, ठीक है। बस हमारा इतना ही काम था कि यहाँ से हमने पी एन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन, जिसे माना था हमने, इक्वेशन वन माना था, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो इक्वेशन वन में हम जैसे ही पुट करेंगे तो ओ एन को एन रहने दिया, और पी एन की जगह पे हमने पुट कर दिया वेक्टर आर माइनस डी एन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, तो ओ एन की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमने भी देखा कि डी रख सकते हैं, आर माइनस का डी टर एन कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी यहाँ मान लेते हैं कि जी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो डी को हमने हटा दिया, सिर्फ वेक्टर जो हमारा वेक्टर एन रखते हैं, यूनिट वेक्टर एन, वेक्टर आर माइनस डी रखा, वेक्टर एन इंटू वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन इंटू एन हुआ। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर एन इंटू यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमें पता है, तो हमने इसे 1 कर दिया, तो यूनिट वेक्टर एन और वेक्टर आर माइनस डी हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एन आर इक्वल टू डी, ठीक है। और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर आर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पढ़ते हैं। तो वही वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर एन को रहने दिया, आर बराबर हमने पुट कर दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर सकते हैं इक्वल टू डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले हम, जैसे कि ये पुट कर दिया था, इसे ब्रैकेट में रखिएगा। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर एन को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर एन को हम लिख सकते हैं एल एक्स वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बट जब हम वो पुट कर सके हैं तो हम इसको एल एक्स में लिखते हैं कोसाइन के साथ में, एल एक्स प्लस एम एल वेक्टर आई एम वेक्टर जे प्लस एन वेक्टर के अपॉन में अंडर रूट कर देते हैं, मॉड लेते हैं ना, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अंडर रूट में नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही 1 होता है, ठीक है। तो जब हम 1 अंडर रूट में वैल्यू रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कैप एन की जगह पे हम रख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और इधर का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, बराबर डी। तो हम जब करेंगे इनटू डॉट प्रोडक्ट में तो क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। क्योंकि आई हट जाएगा, एल का एक्स से करेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इंटरसेक्शन फॉर्म और इसके बारे में अदर जानेंगे, इक्वेशन कब बनती है, ठीक है। ओके, तो अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्लीट प्लेन करेंगे, ठीक है।